मुजफ्फरपुर जिले कांची विधानसभा स्तरीय जनसुराज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन कांची प्रखंड अंतर्गत हरदासपुर हाई स्कूल के समीप सरकारी पंचायत भवन में आयोजित की गई है। विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांची प्रखंड और मरवन प्रखंड के जनसुराज पार्टी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। कांची विधानसभा सम्मेलन का मुख्य रूप से अध्यक्षता बिहार प्रदेश समिति तिरहुत एवं प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख आदरणीय वनिता विजय ने किया है। आज से जनसुराज विधानसभा सम्मेलन में बिहार प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिला संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण सहित कांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी सक्रिय वरिष्ठ पदाधिकारीगण सभी की उपस्थिति में कांची विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के रूप में पार्टी के प्रति समर्पित भावना के साथ काम करने वाले संभावित प्रत्याशियों का कार्य की समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने उन्हें आपके युवा की आवाज, अन्य राज्य भावी विधायक प्रत्याशी के कार्य प्रयासों की अपने शब्दों में खूब तारीफें की है। देखिए, सबसे पहले तो आपके श्रोता लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कांटी विधानसभा के हम संयोजक हुए, राजकुमार मेरा नाम हुआ, हम ओबीसी प्रकोष्ठ से आते हैं। ठीक है, आज के इस बैठक में एक अहम मुद्दा पर चर्चा हुआ है और चुनाव हुआ है। हमारे कांटी में जो 5 महारथी जो अपने आप को भावी प्रत्याशी कहते हैं, वो भावी प्रत्याशी है कि नहीं है, मैदान में अपना पसीना बहा के दिखाए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के और जनता के बीच जाए, उनकी समस्या को सुने, तब मानते हैं उन 5 की भावी प्रत्याशी है। हम नहीं मानते हैं किसी को कोई वो भावी प्रत्याशी। तो आपका कौन सा अपना काम दिखाए, अपना मेहनत दिखाए और अपना क्षमता दिखाए, तब मानेंगे कि भावी प्रत्याशी है। अभी जो बैठक हुई है जिसमें आप बैठक की उपस्थिति हुए हैं, तो आप किनको पसंद कर रहे हैं? वैसे मुख्यतः बैठक में 3 लोगों का चयन मुख्यतः रूप से हुआ है, जिनमें सबसे भावी प्रत्याशी हमारे कांटी विधानसभा के युवा क्रांतिकारी भाई अनय राज जी हैं, जिनके समर्थन में हम लोगों ने वोट किया है और भविष्य में आगे भी करेंगे। लगभग हम लोग 50 लोगों के साथ आए यहाँ पर और सैकड़ों की संख्या में वोटिंग हुई है, जिसमें लगभग 70% लोग अनय राज जी के समर्थन में उतरे हैं और उनको ही समर्थन देंगे, चाहे कांटी की विधानसभा की लड़ाई एक तरफ हो और हमारी लड़ाई एक तरफ हो। हमारी एकता और अखंडता अनय राज जी के लिए शुरू से रहा है और रहेगा। अनय राज में क्या दिखता है आपको? वो दिखता है जो उस 5 प्रत्याशी में नहीं है, वो दिखता है जो उस 5 प्रत्याशी जो अपने आप को भावी कहते हैं, वो दिखता है उस अनय राज में। वो क्रांतिकारी है, वो युवाओं के लिए लड़ने वाला है, माताओं बहने के लिए अपना जान देने वाला है, जेल जाने वाला है। हम उन 5 प्रत्याशी से आप जाके पूछिए कि क्या आप किसी गरीब के लिए जेल जा सकते हैं? क्या आप किसी गरीब के लिए अपना खून बहा सकते हैं? क्या आप कोई व्यक्ति अगर मर रहा हो तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं? जब फ़ोन कीजिएगा उस 5 को तो नंबर बंद मिलेगा और एक ही प्रत्याशी है जो आपको 12 बजे रात को आपको मुजफ्फरपुर से मेडिकल हॉस्पिटल में अनय राज पहुंचा सकता है। इसलिए हमको लग जो रहा है सुख दुख का साथी हो, जो गरीबों का मसीहा हो, जो युवाओं की आवाज़ हो, जो जनता का चहेता हो, जो बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, वो एकमात्र प्रत्याशी है अनय राज। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं। मेरा परिचय हो गया राजकुमार, हम ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुए, राजकुमार मेरा नाम हुआ। आंतरिक तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन करना चाहती है। यही बात प्रशांत जी ने अपने समर्थकों और बिहार के लोगों के साथ उन्होंने वादा किया था कि जनसुराज के जो उम्मीदवार आएंगे वो जनता की पसंद होगी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश ने 5 ऑब्जर्वर्स को यहाँ भेजा है और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं कांटी विधानसभा में, जिसके तहत कांटी और मड़वन के पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं। उन लोगों से हम लोग विचार विमर्श करने आए थे कि उनकी नज़र में जनसुराज का उम्मीदवार किसे होना चाहिए और जो भी प्रत्याशी यहाँ बनना चाहते हैं बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे की अच्छाइयों को उजागर किया है। जो संगठन में कमी है उसके बारे में जिक्र हुई है और हम लोगों का बहुत अच्छा एक मीटिंग हुआ और बहुत अच्छा फीडबैक लेके जो भी हमारा फीडबैक है हम उसे प्रदेश में देंगे और उसके बाद वहाँ पर जो उम्मीदवार चयन समिति है उन लोगों के समक्ष हम अपनी जानकारी देंगे। उम्मीदवार
तो काटी और मरवन मिलाकर 35 पंचायत है। क्या आप फिर सभी पंचायत अध्यक्ष उपस्थित थे? हमने कोशिश की थी, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष और मड़वन के प्रखंड अध्यक्ष ने ये कोशिश किया था। जैसा कि आपने देखा है, आज बारिश सुबह से है, जितना हो सका उतने लोग आए हैं। पंचायत के अध्यक्ष आए हैं, पार्टी के दोनों प्रखंडों के पदाधिकारी आए हैं, और जिनसे बात नहीं हो सकी, जो आमने सामने या तो वो फ़ोन से बात कर लेंगे, या हम लोग सब यहीं के हैं और हम लोगों को अपनी राय दे देंगे। हम लोगों की जो भी फाइंडिंग है, जो भी हमारी समझ में जो जानकारी लाई गई है सामने, उसे हम आगे प्रदेश में भेज देंगे। अभी तक कितने पंचायत अध्यक्ष उपस्थित थे इस कार्यक्रम में? अब इसकी गिनती तो मुझे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है, लगभग आ गए। उम्मीदवारों की घोषित कब तक हो जाएगी? दूसरे पार्टियों की उम्मीदवारी की घोषणा से पहले जन स्वराज के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। कितने उम्मीदवार यहाँ से नमा किए हैं? यहाँ से देखिए, उम्मीदवार 4-5 हैं, हाँ? और पार्टी जो भी प्रतिक्रिया यहाँ के पदाधिकारियों की हुई है, उनके बारे में हम लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना है, सबके बारे में सुना है, और यहाँ पे हम उम्मीदवार का चयन करने। क्या कहेंगे? आज जन स्वराज के कांटी विधानसभा अंतर्गत एक पंचायत अध्यक्षों का अपना समीक्षा बैठक था, जो संगठन का बैठक था। हम लोग एज ए प्रत्याशी, हम लोग बाहर है, हम लोग से कोई मानने मतलब नहीं है। मतलब जो पंचायत अध्यक्ष सब जो बने हैं, जो पंचायत में जाके जन स्वराज की बात करते हैं, वोट करते हैं, मांगते हैं, तो उनको जनता क्या बोलते हैं, उस विषय पर संगठन ने सभी पंचायत अध्यक्षों से अपनी विचार मांगने के काम किया है। और हमारी अनुपस्थिति में, मतलब जो संगठन की जो बात होती है, जो पंचायत जो अंदरूनी जो अंदर की बात हुई, आप लोगों की जानकारी नहीं है? हम लोग को जानकारी में नहीं। हम लोग को अब ये जानकारी मिली है कि आने वाले 14 सितंबर को कांटी विधानसभा अंतर्गत मरवन हाई स्कूल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होना है। उसमें हम लोग सभी पंचायत में जा करके सभी कांटी पर विधानसभा क्षेत्र के जनता मालिक से आग्रह करेंगे, और जो जन स्वराजी भाई है, जो जन स्वराज के प्रशांत जी के बिहार बदलाव में जो कन्हा लगाने में जो योगदान दे रहे हैं, उन सबको बुला करके वहाँ सभा की। अगर मिसाल, अगर पार्टी आपको अगर टिकट नहीं देगी तो क्या आप उसको विरोध कीजिएगा कि आप पार्टी में रहिएगा? हम लोग बिहार बदलने चले हैं सर। बिहार बदलाव की यात्रा से जब शुरुआत हुई थी, तब से प्रशांत जी के साथ हम कंधा लगा करके बिहार बदलने में समर्थन में है। एक अनार है, 100 बीमार है। किसी न किसी एक भाई को टिकट मिलेगा, और हम अपील करते हैं आपके माध्यम से सभी कांटी, हमारे सम्मानित कांटी के माटी का जो भी जन स्वराजी है, सब जन स्वराज के बिहार बदलने में सहयोग करें, और बिहार बदले और स्वार्थी बनना चाहिए। तो इस बार हम जनता से अपील करेंगे, स्वार्थ जनता बने और अपने बच्चे की मुंह देखे, अपने बच्चे के लिए स्वार्थी बने, और जन स्वराज को बिहार बदलने में परिचय दीजिए। रंजीत कुमार सोनी है, संभावित प्रत्याशी भी हम कांटी विधानसभा क्षेत्र से। पदाधिकारियों की बैठक थी, जन स्वराज के जो भी हमारे माननीय पदाधिकारी हैं, विधानसभा प्रभारी हमारे आदरणीय गुड्डू शुक्ला जी, राधा रमन जी, नूर आलम जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष चुनाव पर्यवेक्षक आदरणीय विनीता विजय जी की अध्यक्षता में आज का यह बैठक हुआ है। हमारे हमारे संगठन के तमाम जिला के और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो आए हैं। उनके उपस्थिति में जो जन स्वराज के समर्पित पदाधिकारी हैं, एकल पद पर जो हमारे पदाधिकारी जो जन स्वराज को बूथ स्तर पर लेके जा रहे हैं, उन लोगों का रायशुमारी किया गया है। रायशुमारी में जो हम लोग संभावित प्रत्याशी के रूप में हैं, हम लोगों के कार्यों का प्रदर्शन का आकलन किया गया है और उसके हिसाब से हम लोगों का रिपोर्ट आज बना है। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारे जो कार्य है उसके अनुरूप आकलन किया गया है और उस आकलन के अनुरूप हम लोग क्षेत्र में बने हुए हैं और जन स्वराज को हम लोग मजबूती दे रहे हैं। जन स्वराज के प्रत्याशी के रूप में, सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और नेता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। प्रशांत जी के नेतृत्व में कांटी प्रखंड में, मरवन प्रखंड में जन स्वराज मजबूत हो इस दिशा में लगा हूँ। कितने उम्मीदवार का यहाँ हुआ? देखिए, उम्मीदवार की रेस में तो 10-15 लोग थे, लेकिन बहुत लोग उम्मीदवारी के रेस से अलग हो गए। उनसे जो हमारे नेता का जो कार्य है, काम कराने का स्टाइल है, उसमें बहुत लोग शक नहीं पाए तो अपनी उम्मीदवारी बहुत लोग अलग कर लिए। लेकिन जो लोग अभी डटे हुए हैं उसमें 2-3 नाम हैं, उसमें हमारा नाम भी है और मैं मजबूती से डटा हूँ
और मैं चाह रहा हूं कि मेरा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहे। कर्म के मामले में, कर्म प्रधान देश है हमारा, और कर्म के मामले में हम लोग आगे रहें। और कर्म के कारण ही हमको जाना जाता है, और हमारा संघर्ष, हमारा संगठन, तमाम साथियों का प्यार मिला है, सहयोग मिला है, उससे मैं गदगद हूँ। और लग रहा है कि मैं जिस रूप से काम कर रहा हूँ, जन स्वराज के लड़ाई के सामने किसी और पार्टी की लड़ाई नहीं रहेगी। और बूथ स्तर पर हम लोगों का कांटी विधानसभा में 50,000 समर्पित कार्यकर्ता तैयार रहेगा, और 1 लाख सदस्य हम लोग बनाने जा रहे हैं, सारे लोग मिलकर, पूरा संगठन मिलकर। चलिए परिचय दीजिए। अनय राज, कांटी विधानसभा का संभावित प्रत्याशी और जिला मीडिया प्रभारी। आए थे आप लोग? आज हमारे एसएससी मेंबर लोगों का समीक्षा बैठक थी कि जो वर्किंग हुआ है, जो संभावित कैंडिडेट यहाँ पे 3-4 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, जो अपनी पूरी लगनता से पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पे कामकाज कर रहे हैं। उन लोगों की वोटिंग, मतलब एकल पद के जो पदधारी है विधानसभा के, तो उनकी वोटिंग कराई गई है। उस वोटिंग में जज के पास सारा निर्णय है, वो क्या निर्णय लेते हैं, किनको कितना वोट मिला है, वो अभी रिजर्व है। आप कौन सा पद पर थे यहाँ? मैं विधानसभा प्रभारी हूँ। तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है कि किनके पक्ष में टिकट दीजिए? किन नाम का घोषणा हुआ है कि नहीं? नाम की घोषणा भी नहीं हुई है। जहाँ तक उम्मीद है कि चक्रव्यूह का अभिमन्यु भेज सकता है, और कांटी का अभिमन्यु अनय राज है, वही भेजेगा। अनय राज को क्यों? और भी तो प्रत्याशी है। उनके कार्य करने की जो क्षमता है, उनके सामने कोई नहीं है, सब लोग को यहाँ बुलाइए, इसलिए सब फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दिया जाएगा। चलिए परिचय दे दीजिए पूरा। गुड्डू शुक्ला, अभियान कमेटी, विधानसभा प्रभारी।